एक स्कूल टीचर और एक पिता का ऐसा स्कैंडल जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बेंगलोर में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के पिता के साथ एक ऐसा खेल खेला, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। अफेयर, ब्लैकमेल और लाखों रुपए की उगाई, ये कहानी एकदम फिल्मी है। बेंगलोर में एक 25 साल की टीचर का नाम है श्रीदेवी रुदागी। ये एक स्कूल टीचर थी और दूसरी तरफ एक पिता जिनका नाम उमेश रखते हैं। असली नाम बट ऑब्वियसली छुपाया जाएगा। उमेश एक ट्रेडर है पश्चिमी बेंगलोर में, अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी जो सिर्फ 5 साल की है, 2023 में श्रीदेवी के स्कूल में पढ़ने लगी और यहीं से शुरू हुआ वो सारा ड्रामा। अब सोचने वाली बात यह है कि स्कूल में एडमिशन से भला ब्लैकमेलिंग तक बात कैसे पहुंची। दरअसल उमेश जब अपनी बेटी का एडमिशन कराने गए तब उनकी मुलाकात श्रीदेवी से होती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर श्रीदेवी ने उमेश से कांटेक्ट बनाए रखा, मैसेज, वीडियो कॉल्स और भी अलग अलग सिम चेंज कर फोन पर बहुत देर तक पर्सनल बातें करना। फिर शुरू होता है एक अफेयर, लेकिन ये कोई रोमांटिक फिल्म नहीं थी, ये तो एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। इसके बाद जो वो टीचर है उमेश से पहले 1 लाख रुपए ठग लेती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन उसकी भूख यही खत्म नहीं होती। उसके बाद जनवरी में वो फिर से 15 लाख की डिमांड करती है। उमेश ने हिचकिचाहट दिखाई तो टीचर जो है उनके घर पहुंच जाती हैं। बहाना था कि उनको 50,000 उधार चाहिए। असल में वो उमेश पर और ज्यादा दबाव लाना चाहती थी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, उमेश का बिजनेस डूबने लगता है। मजबूरी में उन्होंने फैमिली समेत गुजरात शिफ्ट होने का प्लान बना लिया। अब उनको चाहिए था बच्ची का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब मार्च की शुरुआत में जब उमेश स्कूल पहुंचते हैं तब असली खेल शुरू होता है। वहीं से जो टीचर होती हैं, जो ये सारा खेल रच रही होती हैं, ऑफिस में उन्हें घेर लेती हैं 2 और लोगों के साथ। गणेश काले जो 38 साल का है और सागर 28 साल का है। इन्होंने उमेश को और उनकी उस टीचर की जो है निजी तस्वीरें यानी प्राइवेट पिक्चर्स, न्यूड वीडियोस दिखाई और डिमांड कर दी और पैसों की। और अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम ये सारी फोटोज, वीडियोस जो है तुम्हारी फैमिली को भेज देंगे, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। ऐसे में उमेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लास्ट डील फाइनल होती है 15 लाख रुपए में और वो कहता है कि ठीक है, मैं 15 लाख तुमको दे दूंगा। स्टार्टिंग में 1,90,000 वो ट्रांसफर भी कर देता है, लेकिन डिमांड खत्म नहीं होती। 17 मार्च को वो जो टीचर है उनका फोन आता है। वो 5 लाख रुपए एक पुलिस के लिए, 1 लाख सागर के लिए और 1 लाख गणेश के लिए मांगती है और 8 लाख कहती है मुझे चाहिए। अब सारी लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर यहाँ पर जो उमेश है वो फैसला लेता है कि मुझे अब बहुत हो गया, अब मुझे पुलिस को बताना होगा। जैसे वो पुलिस के पास जाता है, सारा इंसिडेंट बताता है तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उसके बाद में उस टीचर को, सागर को, गणेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। उमेश की फैमिली अब सेफ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या ये टीचर पहले भी ऐसा कर चुकी है? अगर हाँ, तो अभी तक कितने लोगों को उसने अपना शिकार बनाया है? जिस हिसाब से उसकी मास्टरी थी, लगता नहीं कि उमेश उसका पहला शिकार होगा। अक्सर वो ऐसा काम करते आए होंगे, तभी वो इतने माहिर हैं। बाकी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अपने न्यूज के माध्यम से कि डेफिनेटली अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आप उसके चंगुल में ना फंसे, बल्कि पुलिस का सहारा लें। डेफिनेटली वहां पर एंडिंग होगी, क्योंकि जो ब्लैकमेलर्स होते हैं उनकी डिमांड जो होती है पैसे की, वो कभी एंड ही नहीं होती। चाहे आप उनको 15 मांग रहे हैं या 50 लाख दें, लेकिन इसके बाद भी अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, आपको धमकाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब एक इंसान इतना दे सकता है तो आगे भी अमाउंट दे सकता है। तो यही चीजें हैं कि जो चीज हो गई, जो चीज गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट करें, अपने घर वालों का सपोर्ट लें, पुलिस का सहारा लें और इस सब चीजों में ना फंसे। गुड लक।